राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। कहा जाता है उस कुएं से रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते वो कोई आत्मा नहीं, एक अधूरी कहानी है। पर किसी ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर सच्चाई से भी बड़ा होता है। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया, आरव नाम का लड़का। दिल में जिज्ञासा और दिमाग में सवालों का तूफान लेकर वो गांव में दाखिल हुआ। चाय की दुकान पर बैठा ही था कि एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, रात को उस कुएं के पास मत जाना, वहां अब भी वो बोलती है। आरव मुस्कुराया और बोला, सच की आवाज सुनने से डरना कैसा। और फिर शाम ढलते ही वो निकल पड़ा उस कुएं की तलाश में। रात थी, हवा में ठंडक और खामोशी दोनों घुली थी। झाड़ियों के बीच से आरव चलता रहा और सामने दिखा वो पुराना कुआं, आधा टूटा, लताओं से ढका हुआ। वो झुककर नीचे झांकता है, सिर्फ अंधेरा। पर तभी एक धीमी आवाज, मदद करो। आरव चौंकता है, वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं। आवाज फिर आती है, सच सबको बता दो, मुझे न्याय दो। कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठता है और एक हल्की सफेद धुंध आरव के चारों ओर घूम जाती है। उस धुंध में एक चेहरा बनता है, एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखों में आंसू है, लेकिन डर नहीं, बस विनती है। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बूढ़ा आदमी बोला, सालों पहले इसी कुएं में गौरी नाम की लड़की गिर गई थी। सबने कहा हादसा था, पर असल में वो जमींदार के बेटे की करतूत थी। लोगों ने डर के मारे चुप्पी साध ली। आरव ने पुराने अखबार, फाइलें, रिपोर्टें सब ढूंढ निकाली। सच उसकी कलम में उतर आया और उसने लिखा, पुराना कुआं, जहां आज भी सच्चाई गूंजती है। आरव की रिपोर्ट पूरे देश में छा गई। वो केस फिर से खुला, दोषी पकड़े गए। गांव वालों ने पहली बार उस कुएं के पास दीपक जलाया। वो जगह जो डर की निशानी थी, अब न्याय की पहचान बन गई। कुछ दिन बाद आरव फिर उस कुएं के पास पहुंचा। चांदनी रात थी, हवा शांत थी। वो झुककर बोला, अब सबको पता चल गया गौरी। और तभी कुएं से एक हल्की हवा उठी। पानी की सतह पर फूलों की पंखुड़ियां तैरने लगीं। धुंध फिर से बनी। वही चेहरा, अब मुस्कुराता हुआ। एक धीमी फुसफुसाहट, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। कभी कभी सच्चाई दबाई जा सकती है, पर मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि सच कभी नहीं मरता। वो बस इंतजार करता है